हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है सेकेंड ईयर का, जिसमें निमी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बारे में हम समझते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि घर्षण का नियम कौन सा है। तो घर्षण का नियम क्या होता है कि जो ऑप्शन ए है कि घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है, यानी कि ये बात सही है। जो वस्तु होता है, ये सतह है, तो वस्तु का जो आकार होता है, ये इसका क्षेत्रफल या फिर साइज ये निर्भर नहीं करता है कि हाँ अगर क्षेत्रफल रहेगा या फिर आकार आएगा तभी घर्षण लगेगा। ये इस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कोई भी वस्तु है अगर वो किसी भी साइज में रहेगा तो उस पर, अगर सतह पर है तो उस पर घर्षण बल लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जबकि बी दिया हुआ है कि घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के विपरीत अनुपातिक होता है। यानी कि जो घर्षण बल का सूत्र होता है F = म्यू आर। म्यू आर मतलब कि F घर्षण हो गया, यहाँ पर म्यू घर्षण गुणांक होता है, जबकि आर होता है सामान्य प्रतिक्रिया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज गलत है, मतलब कि ए इज राइट आंसर, बी गलत है। जबकि सी में क्या दिया हुआ है कि घर्षण बल की गति एक ही दिशा में कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये भी गलत है, क्योंकि जो घर्षण बल होता है जब इस साइड में फोर्स लगाते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में भी फोर्स लगता है। यानी कि इस जो भी डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट रहता है, सेम डायरेक्शन में नहीं रहता है घर्षण बल में। इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, यहाँ पर एक ही दिशा दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है कि घर्षण बल का संपर्कों सहित प्रकृति पर निर्भर नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये कह रहा है कि जो ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये दरअसल गलत है, क्योंकि जो भी घर्षण बल होता है यह नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि पत्थर पर जो घर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है, और कंपैरिजन जैसे गीली मिट्टी हो गया वहाँ पर घर्षण बल कम होता है। तो यहाँ पर डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो डी है ये दिया हुआ है कि घर्षण बल संपर्क सतह प्रकृति पर निर्भर नहीं है। दरअसल ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, यानी कि जो घर्षण बल है संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या होता है। जैसे कि ये सरफेस वस्तु है, सरफेस जगह है, यहाँ पर एक वस्तु है, जैसे इस पर घर्षण बल कब लगेगा, जब वस्तु का अपोजिट टाइम में, अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि यहाँ पर F बल लग रहा हो, यहाँ पर भी F बल लग रहा है, तो जो इसके बीच में जो एक ऊर्जा उत्पन्न होता है जिससे हम घर्षण बोलते हैं। तो जो ऑप्शन होगा कि अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन बल सीधे अनुपातिक होता है। तो जो समान प्रतिक्रिया बल होता है, यानी कि जो फोर्स फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि समान प्रतिक्रिया, यानी कि जो आर है ये जनरल रिएक्शन है, मतलब कि समान प्रतिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया या फिर सामान्य प्रतिक्रिया, इसी को बोलते हैं, जिसे हम आर से डोनेट करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिए और साइकिलों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है। जैसे कि ये सड़क हो गया, इस पर जो मोटर का या फिर किसी भी वाहन का चक्का होता है, इस पर सदैव घर्षण से ही यह जो चक्का है, मतलब कि पहिया है, रुक जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घर्षण बल।
ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगी घर्षण बल कौन सा होता है। तो घर्षण बल दो तरह के होते हैं, एक उपयोगी यूजफुल होता है और एक होता है वेस्टफुल। यूजफुल में जो हम ब्रेक शू लाइनिंग होता है, ये हमेशा यूजफुल घर्षण में उपयोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बेकार घर्षण है। तो बेकार घर्षण का तात्पर्य है कि वेस्टफुल, जो वेस्टफुल होता है रियर एक्सल गियर, ये वेस्टफुल फ्रिक्शन होता है, जबकि यूजफुल फ्रिक्शन में जो फर्श एंड टायर, ब्रेक शू लाइनिंग और क्लच लाइनिंग, ये तीनों यूजफुल फ्रिक्शन में आते हैं और वेस्टफुल में रियर एक्सल गियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो घर्षण बल निर्भर करता है, मतलब कि घर्षण बल कहाँ निर्भर करता है। तो जो सरफेस होता है, जैसे कोई भी वस्तु है, अगर उस सरफेस पर निर्भर करता है, अगर सरफेस नहीं रहेगा तो घर्षण बल नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण गुणांक को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो जो F इक्वल टू जो फार्मूला होता है म्यू आर, म्यू जो होता है ये घर्षण गुणांक होता है, आर होता है अभिलंब प्रतिक्रिया यानी कि कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, और एफ होता है फ्रिक्शन। तो जो म्यू का, जब म्यू को पक्षांतर करेंगे तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन आर, यानी कि फ्रिक्शन बटे अभिलंब प्रतिक्रिया। यानी जो ऑप्शन होता है कि ऑप्शन ए है कि इसे बल और क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है कि यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच अनुपात होता है, ये घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच अनुपात होता है घर्षण गुणांक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो एफ इक्वल टू म्यू आर होता है। तो जब म्यू को इस पार ले आएंगे तो एफ अपॉन आर हो जाएगा, एफ अपॉन आर। आर को हम डब्ल्यू भी दर्शाते हैं, क्योंकि जो वस्तु का भार होता है ये दो तरफ से बल लगता है, एक ऊपरी भाग से एक निचले भाग से। जैसे कि ये वस्तु हो गया, इसके ऊपरी भाग से बल लगेगा तो इसे हम आर से डिनोट करते हैं, जबकि नीचे से जो बल लगता है इसे डब्ल्यू से, या तो आर लिखते हैं या फिर डब्ल्यू, यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा डी यू म्यू इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण गुणांक के निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो एफ इक्वल टू जो म्यू आर होता है, इसमें म्यू जो होता है ये घर्षण गुणांक होता है, ये घर्षण गुणांक होता है जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और म्यू का जो एक संबंध होता है टेन थीटा में संबंध होता है म्यू का, जो आगे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हो तो किस तरह का घर्षण कहा जा सकता है। मतलब कि दो वस्तुएं हैं, ये दोनों स्थिर अवस्था में हैं, तो इससे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक घर्षण फ्रिक्शन। यानी कि जो सतह है इस पर कोई भी गोल आकार का होता तो इस पर जो फ्रिक्शन लगता है इसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और ऑप्शन डी है कोणीय घर्षण, यानी कि ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, अगर इस पर वस्तु रखा होता तो इसे हम बोलते हैं कोणीय फ्रिक्शन। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन सी स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि यदि दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हो तो किस तरह का घर्षण उपयोग होता है यानी कहा जाता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी दोनों वस्तुएं जब
आराम पोजीशन में है तो उससे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन कौन सा है। लिमिट घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से बराबर होता है, ये गलत होता है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ये भी गलत है। स्लाइडिंग घर्षण हमेशा लिमिटिंग घर्षण से कम होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि जो लिमिटिंग घर्षण क्या होता है कि जैसे ये वस्तु है, इस पर हम 5 न्यूटन का बल लगाएं तो ये अपने ही स्थान पर स्थित है। मतलब कि जब 5 न्यूटन का बल हम लगाते हैं तो ये वस्तु अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ये अब इसी वस्तु पर हम 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो भी ये वस्तु अगर अपना स्थिति परिवर्तन नहीं करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब इसमें हम 20 न्यूटन का बल लगाएंगे तो यह वस्तु आगे चलकर यहाँ पर आ गया, तो इससे हम बोलते हैं लिमिटिंग घर्षण। यानी कि जो लिमिटिंग मतलब एक लिमिट के बाद जो ये वस्तु है ये इस स्थान से इस स्थान पर आ जाए, इसी को बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कोण घर्षण कोण को कहा जाता है। मतलब कि जो ये चित्र दर्शाया हुआ है फ्रिक्शन का, ये फ्रिक्शन है, ये भी बल लग रहा है दोनों अपोजिट साइड में, ये आर है, ये यस है, ये ओ है। तो जो कोण बन रहा है ओ आर यस, यानी एंगल ओ आर यस के बीच फ्रिक्शन कोण बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंगल आर ओ यस या फिर ओ आर यस या फिर एस आर ओ, तीनों भी बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी आर ओ एस के बीच घर्षण कोण बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो जो घर्षण कोण होता है थीटा, अगर ये घर्षण गुणांक होता है तो इसे हम tan थीटा लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों में आर अक्षर क्या दर्शाता है। यानी जो आर अक्षर है, ये जो एक फिगर दिया हुआ है मोशन ऑफ द प्लेन, जिसमें आर है, इसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्योंकि सामान्य प्रतिक्रिया या फिर अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। मतलब कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हम क्यों करते हैं, यानी कोई भी बियरिंग हो गया, जैसे बियरिंग, इसमें हम लुब्रिकेंट क्यों करते हैं। लुब्रिकेंट मतलब कि स्नेहक का जो यूज करते हैं घर्षण को कम करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट करते हैं। हर जगह लुब्रिकेंट करना चाहिए, जहाँ जैसे कि जो मोटर हो गया उसके सॉफ्ट पर हम लुब्रिकेंट करते हैं, या फिर साइकिल हो गया या फिर मोटर वाहन हो गया, हर जगह पर लुब्रिकेंट करने का एक ही उद्देश्य होता है, घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकफील्ड स्नेहक प्रणाली में किस प्रकार का स्नेहक उपयोग किया जाता है। तो जो विकफील्ड स्नेहक प्रणाली में हम हमेशा लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग करते हैं, यानी लव ऑयल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट्स के आसपास लगातार चिकनाई तेल छिड़कने के लिए रिंग आइलर के साथ कौन सा स्नेहक प्रणाली प्रदान किया जाता है।
जो पार्ट्स होते हैं किसी मतलब कि जो मोटर्स के वस्तुएं होंगे उसको चिकनाई के लिए हम हमेशा स्प्लैश फीड सिस्टम का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहक के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। जो ये उपकरण आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं गन प्रेशर ऑयल, मतलब कि टी हैंडल प्रेशर गन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्योंकि जो इसका आकृति है ये टी आकार का कुछ दिख रहा है और यहाँ से हम प्रेस करते हैं, जो ये पार्ट होता है यहाँ से हम ऑयल को निकालते हैं, यानी जहाँ में स्नेहक का यूज करना होता है, यानी किसी भी मोटर या मशीन के पार्ट पर जहाँ फ्रिक्शन को कम करना होता है यहाँ पर हम टी हैंडल प्रेशर गन का यूज करते हैं, यानी जो ये उपकरण है इसे हम बोलते हैं टी हैंडल प्रेशर गन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन के भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मशीन के भागों में जो घर्षण को कम करने के लिए हम हमेशा स्नेहक का यूज करते हैं। मिट्टी के तेल का यूज करने से क्या होता है कि जो भी मोटर के पार्ट हो गए या फिर मशीन के भाग हो गए उसका जो कम दक्षता रह जाता है, यानी कि वो मूर्छा भी धर लेता है कुछ समय के बाद। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा डी इज राइट आंसर होगा, डी इज राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो 21, जो यहाँ क्वेश्चन 20 है वो अगला वीडियो 21 से स्टार्ट होगा।